लाइफ में मोटिवेशन का तड़का लगाने आ गई हूँ मैं, आप ही की दोस्त निशा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन। सुनिए दिल छू जाने वाली मजेदार कहानियाँ। थर्सडे की सुबह शाम। जी हाँ, आज हो गई है शाम, बट आज कुछ अलग करते हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पूरी दुनिया की सैर। जी हाँ, पूरी दुनिया की सैर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 डेज में। है ना अजीब? और 1872 में ये कितना अजीब होगा, ये आप एक कहानी सुनकर जान सकते हैं। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है निशा और आज एक बार फिर एक मजेदार कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये नॉवेल जो कि एडवेंचरस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। एक बार कहानी शुरू हुई ना तो फिर आप बीच में छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल। नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 1873 में लिखी गई, लिखा जूल्स वर्न ने, जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं। और कहानी जिसमें मिस्टर फिलियस फॉग 80 डेज में पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। कौन है मिस्टर फिलियस फॉग? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार कहानी। मिस्टर फिलियस फॉग जो कि एक इंग्लिश मैन है, जिनकी पर्सनालिटी जो थे ना बहुत ही हैंडसम। आप कैनवस पर जिनकी फोटो बनाना चाहो, परफेक्ट लुक्स, वैसे ही लुक्स और वैसी ही पर्सनालिटी टाइम मशीन की तरह काम करते थे। 8:23 पर ब्रेकफास्ट करना है तो करना है। 9:25 पर अगर शेविंग के लिए गर्म पानी चाहिए जो कि 84 फ़ारेनहाइट पर हो तो उतना ही होना चाहिए। उन्होंने अपने सर्वेंट को निकाल दिया क्योंकि उसने 84 की जगह 86 फ़ारेनहाइट पर पानी दे दिया था। नया सर्वेंट रख लिया है जिसका नाम है जीन पासपोर्टाउट, जो कि उन्हीं की तरह का मास्टर ढूंढ रहा था। पासपोर्टाउट जो कि बहुत सारे काम कर चुका है, बहुत सारी नौकरियां कर चुका है, एक फ्रेंच पर्सन है। वो जिम्नास्टिक्स भी कर चुका है, सर्कस में भी काम कर चुका है, डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ काम कर चुका है। पर उसे कोई मास्टर पसंद ही नहीं आते थे। उसे मिस्टर फिलियस फॉग जैसा ही मास्टर चाहिए था, जो कि टाइम का पंक्चुअल हो, ऑनेस्ट हो, जो काम करना है जिस टाइम पर करना है उसी टाइम पर करे। ये नहीं कि शराब पीकर इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, नहीं, जिसे टाइम की और पैसों की इम्पोर्टेंस हो। और मिस्टर फिलियस फॉग जो कि बिल्कुल वैसे ही थे। 11:30 बजे अगर उन्हें रिफॉर्म्स क्लब जाना है तो जाना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना। छोटे रास्ते से जाने को तैयार हैं, पर भाग के कभी नहीं जाएंगे। उनकी शादी नहीं हुई तो बच्चे भी नहीं हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं जिससे उनके बारे में कुछ पूछा जा सके। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, देखकर ये जरूर पता चलता है कि ये बहुत अमीर आदमी होंगे। रिफॉर्म्स क्लब में जाते हैं, गेम खेलते हैं और जो पैसे जीतते हैं उसे चैरिटी में दे देते हैं। पैसों के लिए नहीं खेलते, खेलना उनका शौक है। वहाँ भी बहुत रॉयल तरीके से वो खाना खाते हैं, अकेले बैठकर खाते हैं। और जो सर्वेंट्स होते हैं उनको अच्छे से ड्रेस्ड अप होना चाहिए, अच्छे से शूज पहनना चाहिए, टेबल पर फाइनेस्ट लिनन होना चाहिए, उन्हें अच्छी क्रॉकरी में सर्व करना चाहिए। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हर चीज प्री डिसाइडेड होती है। बिल्कुल सेम रूटीन रोज फॉलो करते हैं। उन्हें देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। पासपोर्टाउट को हायर करने के बाद वो रिफॉर्म्स क्लब पहुंचे तो वहाँ पर एक डिस्कशन चल रही थी, जिसमें बात हो रही थी इंग्लैंड में हुई एक बहुत बड़ी रॉबरी की। 55,000 पाउंड्स की रॉबरी हो गई थी। और जो रॉबर था वो बिल्कुल जेंटलमैन लगता था, एक बहुत ही रईस खानदान का आदमी, जिसे देखकर कोई जज नहीं कर सकता कि ये भी रॉबरी कर सकता है। लंदन की पुलिस उसके पीछे लग गई थी, डिटेक्टिव्स तक हायर कर लिए गए थे। ये तक बोल दिया था कि जो उस चोर को पकड़ेगा उसे 2000 पाउंड्स मिलेंगे, साथ साथ जितना पैसा रिकवर होगा उसका 5%। दुनिया के किसी कोने में भी वो चोर गया हो, लंदन पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। उन्होंने डिटेक्टिव्स कोने कोने में जो हायर कर लिए थे। पर इतनी बड़ी दुनिया में किसी चोर को ढूंढना क्या आसान है? एक आदमी ने कहा, जिस पर मिस्टर फिलियस फॉग ने कहा कि दुनिया बड़ी थी पर अब नहीं। दूसरे ने पूछा, इसका मतलब? तो मिस्टर फॉग ने कहा, इसका मतलब कि अब दुनिया 80 डेज में कवर की जा सकती है। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे तो दूसरे ने कहा, ऐसा वहाँ के एक न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल आया है जिसके हिसाब से 80 दिन में पूरी दुनिया घूमी जा सकती है।
तब दूसरे ने कहा कि ये बात टेक्निकली पॉसिबल हो सकती है, थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकती है, पर प्रैक्टिकली कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए आपको एक स्टीमर से दूसरे स्टीमर, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन एक्चुअल में कूद के जाना होगा। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। पर मिस्टर फॉग ने कहा कि ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तब दूसरे ने कहा, मान लो बीच में तूफान आ जाए, बर्फ पड़ जाए, ट्रेन खराब हो जाए, सब इंक्लूडेड है। मिस्टर फॉग ने कहा। तो एक ने हंसकर कहा, तो आप जाइए ना, जाकर दिखाइए। मिस्टर फॉग ने कहा, हाँ मैं जा सकता हूँ, जाने में क्या प्रॉब्लम है। जिस पर दूसरे ने कहा, ऐसी जर्नी में कम से कम 4000 पाउंड लग जाएंगे। मिस्टर फॉग ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, तो फिर जाइए ना, जाकर दिखाइए। मिस्टर फॉग, जो कि जनरली बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो ये सुनने के बाद हाइपर हो गए थे। हाँ तो मैं चला जाऊंगा ना, आप देंगे मेरा खर्चा, मुझे जाने में क्या दिक्कत है। मैं क्यों दूं आपका खर्चा, उस आदमी ने कहा। एक और आदमी ने कहा कि छोड़िए, ये तो बस ऐसे ही करने की बातें हैं, आप क्यों इस बात को दिल पर ले रहे हैं। पर मिस्टर फॉग तो बहुत ज्यादा हाइपर हो चुके थे। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे 4000 पाउंड देने को तैयार है तो मैं 20,000 पाउंड लगाने को तैयार हूँ। अगर कोई ये चाहता है कि मैं प्रूव करूँ कि 80 डेज में पूरी दुनिया घूमी जा सकती है, तो मैं ये करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं दे दूंगा आपको 20,000 पाउंड। बोलिए, किसी में है हिम्मत। ये सुनकर सब लोग आपस में बात करने लगे। 20,000 पाउंड बहुत बड़ी रकम है, कोई इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों लगाना चाहता है दांव पर। तब इन लोगों ने बात की और डिसाइड किया कि ठीक है, हम दे देंगे आपको 4000 पाउंड और आप 80 डेज में पूरी दुनिया घूम कर दिखाइए। उन्होंने पूछा, कब जाएंगे। तो मिस्टर फॉग ने कहा, 8:45 की ट्रेन है, अभी निकल जाता हूँ। क्या आज ही? हाँ आज ही। इसके बाद डील फाइनल हो गई थी। मिस्टर फॉग आज ही रात को 8:45 की ट्रेन लेकर निकल जाने वाले हैं पूरी दुनिया की सैर करने के लिए। प्रूव करेंगे कि 80 दिन में पूरी दुनिया घूमी जा सकती है। मिस्टर फॉग जानते हैं कि 20,000 उनके फॉर्च्यून का आधा ही है। 20,000 उन्होंने बैंक में रखा और 20,000 पाउंड निकलवा कर वो घर पहुंच गए। इतनी बड़ी जर्नी है, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने पैसेफिक से कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, बस 2 पैंट्स, 2 शर्ट्स और टॉयलेटरी का सामान डाल लो, बाकी जो जरूरत होगी रास्ते में खरीद लेंगे। पूरी दुनिया घूमने जाना है। पैसेफिक बहुत हैरान था कि मास्टर जो हमेशा रात के 12 बजे ही घर लौटते हैं, आज जल्दी आ गए थे। और ये अजीब सी बात, दोनों तैयारी करके निकल पड़े पूरी दुनिया की सैर करने। इन्होंने ये जर्नी शुरू की वेडनेसडे 2 अक्टूबर को और इन्हें वापस लौटना है सैटरडे 21 दिसंबर 8:45 से पहले। मिस्टर फॉग ने कहा कि वो जिस भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री की स्टैंप लगवा लेंगे ताकि वो प्रूफ दे सके कि वो पूरी दुनिया घूम कर आए हैं। उनके क्लब के दोस्तों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर मिस्टर फॉग जो कि अपनी बातों के पक्के हैं, वो 8:45 की ट्रेन पकड़कर निकल गए हैं लंदन से सुएज जाने के लिए। अगर इस 80 दिनों की जर्नी की बात करें तो पहले ये लोग जाएंगे लंदन से सुएज जो कि इजिप्ट अफ्रीका में है। इसमें वो माउंट सीनस और ब्रेंडिसी होते हुए रेल और स्टीमर की मदद से 7 दिनों में सुएज पहुंच जाएंगे। उसी स्टीमर में सुएज से बॉम्बे जाएंगे जिसमें लगेंगे 13 दिन और बॉम्बे से कलकत्ता ट्रेन से जाएंगे 3 दिनों में। कलकत्ता से जाएंगे हांगकांग, 13 दिनों में स्टीमर से पहुंच जाएंगे और हांगकांग से जापान, जिसमें स्टीमर से ही उन्हें लगेंगे 6 दिन। जापान से जाएंगे सेंट फ्रांसिस्को जिसमें लगेंगे 22 दिन और सेंट फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क ट्रेन से जाएंगे जिसमें लगेंगे 7 दिन और फिर न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच जाएंगे 9 दिनों में। हो जाएंगे पूरे 80 डेज। ट्रेन में बैठते ही पैसेफिक को याद आता है कि वो बर्नर खुला छोड़ आया है। वो जब मिस्टर फॉग को ये बताता है तो वो अभी भी बहुत काम है, बहुत कूल है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जो खर्चा होगा वो तुम्हारी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। पैसेफिक ये सुनकर परेशान है। वो चाहता है कि अब ये जर्नी जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मिस्टर फॉग जो हर सिचुएशन में काम रहते हैं, कूल रहते हैं और दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेते हैं। खैर, इन्होंने पहले ट्रेन की जर्नी की, उसके बाद स्टीमर लिया और ये पहुंचने वाले हैं सुएज और वहीं पर इंतजार कर रहा है इनके लिए एक डिटेक्टिव, मिस्टर फिक्स। यही सोच रहे होंगे ना कि डिटेक्टिव क्यों?
यहाँ से कहानी में हुआ है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ लंदन से गए हैं मिस्टर फिलियस फॉग, जो कि 80 दिन में पूरी दुनिया घूम कर आएंगे। अब आप ये सोचिए कि वो 80 दिन में अगर पूरी दुनिया नहीं घूम पाए तो क्या होगा? 20,000 पाउंड चले जाएंगे। और घूमकर आ गए तो क्या होगा? 4,000 पाउंड जो मिनिमम खर्चा है वो उनको मिलेगा। उसके अलावा जो खर्चा होगा वो उनका। बस सिर्फ वो बूस्ट ही तो कर पाएंगे कि 80 दिन में पूरी दुनिया घूम लिया। क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या ये बात किसी के गले उतरेगी? नहीं, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। बात क्लब से बाहर चली गई है और पूरे लंदन में फैल गई है। और दूसरी तरफ लंदन से भागा है एक चोर 55,000 पाउंड लेकर। बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। इन दोनों चीजों को कर दिया गया है मिक्स। अब लंदन पुलिस को लग रहा है कि मिस्टर फिलियस फॉग एक्चुअल में एक बहुत ही चालाक आदमी है और इन लोगों को पागल बनाकर वो यहाँ से चले गए हैं। 20,000 पाउंड का चेक तो वो ऑलरेडी ही क्लब के अपने दोस्तों को देकर गए हैं। बचे 35,000 पाउंड काफी होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो 20,000 पाउंड देकर वो चकमा देकर लंदन से भाग गए हैं और रास्ते में कहीं भी वो गायब हो सकते हैं। मिस्टर फिलियस फॉग के पीछे अब लंदन की पुलिस लग गई है, साथ साथ जासूस भी लग गए हैं, जिसमें जो एक जासूस है जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया है वो है मिस्टर फिक्स, जिसे चाहिए वो 2,000 पाउंड का इनाम और साथ साथ जो रिकवर्ड मनी है उसका 5%। तो अब कहानी होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा एडवेंचरस और कहानी में आ गया है एक बड़ा थ्रिल। मिस्टर फिक्स जो कि वेट कर रहे हैं मिस्टर फिलियस फॉग का सुएस में, और उनके पास जो डिस्क्रिप्शन है उससे मिस्टर फॉग मैच हो गए हैं और फिक्स समझ गया है कि यही है वो आदमी। अब फॉग तो बात करते नहीं है ना, पर पैसे पे डाउट वो बहुत ज्यादा बोलता है और फिक्स ने पैसे पे डाउट से जितना उसे पता था वो सब कुछ पूछ लिया कि मिस्टर फॉग बहुत मिस्टीरियस हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते और जल्दी में उन्होंने लंदन छोड़ दिया और पैसे पे डाउट को टाइम ही नहीं मिला बर्नर बंद करने का, जो अब उसके खर्चे पर चल रहा है। पैसे पे डाउट को उसकी चिंता है। और मिस्टर फॉग जो कि 20,000 पाउंड अपने साथ लेकर आए हैं, छोटी रकम नहीं होती, पर इतनी बड़ी जर्नी है, क्या पता कब कहाँ पैसों की जरूरत पड़ जाए। और जो बातें पता है पैसे पे डाउट से फिक्स निकलवा लेता है, क्योंकि वो सुएज से उनके साथ इंडिया की जर्नी में निकल गया है। सुएज पर मिस्टर फॉग ने पासपोर्ट पर स्टैम्प भी लगवाया। ये किसी को एक्सपेक्टेड था ही नहीं। एक चोर जो कि किसी से छुपना चाहता है वो पासपोर्ट पर स्टैम्प क्यों लगवाएगा? फिक्स को ये बात समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट उसे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मिस्टर फॉग इंडिया जाएंगे, पर मिस्टर फॉग इंडिया के लिए शिप में रवाना हो चुके हैं और फिक्स उनके साथ है। अब फिक्स ने सुएज में उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? अरे भाई, सुएज में उनका राज कहाँ चलता है? उनका राज तो उस समय चलता था इंडिया में और उनका वारंट इंडिया में ही काम करेगा। इसलिए मिस्टर फिक्स ने डिसाइड किया है कि इंडिया में वारंट मंगवा कर वही मिस्टर फॉग को रंगे हाथों पकड़ लेंगे और जीत लेंगे अपना प्राइज 2,000 पाउंड और 5% जैसा पहले से डिसाइड हुआ था। देखते हैं क्या होता है। जर्नी बहुत लंबी है। खैर, मिस्टर फॉग ने एक बुक मेंटेन की है जिसमें लिखा है किस दिन शुरू हुई जर्नी, किस दिन कहाँ पहुँचेंगे, कितने दिनों का लॉस होगा, कितने दिनों का फायदा होगा। उन्होंने मंगोलिया शिप के कैप्टन को कह दिया है अगर जल्दी बॉम्बे पहुंचा दिया तो मिलेगा एक हैंडसम रिवॉर्ड। और इस बात से इंस्पायर होके कैप्टन ने 2 दिन पहले ही मंगोलिया को पहुंचा दिया है बॉम्बे। उन्होंने अपनी बुक में लिख लिया है 2 दिन का गेन हो चुका है। बॉम्बे पहुंचकर मिस्टर फिलियस फॉग मैकेनिकली चल दिए हैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। पैसे पे डाउट को भेजा है कुछ कपड़े लेने के लिए और 8:30 बजे की ट्रेन है कैलकाटा के लिए। उसे कहा है कि 8 बजे तक वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। और मिस्टर फिक्स चल दिए हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। उन्हें चाहिए मिस्टर फॉग का अरेस्ट वारंट। मंगोलिया के 2 दिन पहले पहुंचने से जहां मिस्टर फॉग को हुआ है फायदा, वहीं मिस्टर फिक्स को लगा एक बड़ा धक्का, क्योंकि यहाँ पर अरेस्ट वारंट अभी तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि आप ही इशू कर दीजिए, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है और फिक्स को करना होगा इंतजार। अब कैसे वो इन दोनों को यहाँ पर रोके ताकि अरेस्ट वारंट आ जाए और वो इनको अरेस्ट कर पाए।
पैसेफिडाउट को लग रहा है बहुत अजीब, यार ये क्या, अब इंडिया पहुंचे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं घूमने वाले। क्या मास्टर सच कह रहे हैं? क्या 80 दिन में सच में उन्हें पूरी दुनिया देखनी है? क्या वो लोग कभी कहीं नहीं घूमेंगे? ये सोचकर वो उदास है और उसे दिखा एक बड़ा सा मंदिर। उसने सोचा क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर रुककर ये मंदिर देख लेता हूँ, फिर पहुँच जाऊंगा रेलवे स्टेशन। वो मंदिर में चला गया, मंदिर की खूबसूरती को एंजॉय करने लगा। बेखबर था इस बात से कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इंडिया के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है और जूते पहनकर मंदिर में जाना एक क्राइम है। जो ऐसा करता है उसे कड़ी सजा दी जाती है। और पैसेफिडाउट को देख लिया 3 पंडितों ने जूते पहनकर मंदिर में घूमते हुए। फिर पैसेफिडाउट की हुई धुनाई, जूते भी उतरवा लिए और सारा सामान भी जो खरीदा था उसने वहीं छोड़कर जैसे तैसे पैसेफिडाउट भागता हुआ रेलवे स्टेशन 8 बजे पहुंच गया। फिक्स भी पहुंच गया और मिस्टर फॉग भी पहुंच गए। तीनों अब ट्रेन में आ चुके थे। कहाँ जाने के लिए? कलकत्ता। फिक्स जो कि अलग डिब्बे में था और ये दोनों अलग डिब्बे में। जो हुआ वो पैसेफिडाउट ने मिस्टर फॉग को बताया और उन्होंने बहुत कामली कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। खैर जो हुआ, जान बची सो लाख उपाय, पर आज के बाद पैसेफिडाउट ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, ये उसने सोच लिया था। उससे अपने मास्टर की इस जर्नी में उनकी करनी होगी मदद। 80 दिन में पूरी दुनिया घूमकर जल्दी से जल्दी उन्हें लंदन पहुंचना है ताकि वो ये शर्त जीत पाए। वहीं ट्रेन में उनके साथ सर फ्रांसिस भी थे जो कि उन्हीं के साथ सुएज से बॉम्बे तक शिप में आए थे। मिस्टर फॉग ने उन्हें अपने वीजर के बारे में सब कुछ बताया था। सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, यहाँ बैठकर भी मन ही मन पता नहीं क्या सोच रहा है, बाहर के नजारों को एंजॉय करना ही नहीं चाहता। पता नहीं इसके शरीर के अंदर दिल भी है या नहीं। मिस्टर फॉग जो कि कैलकुलेशंस में लगे हुए थे कि कब पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितने घंटे बीत चुके हैं, कितने घंटे कितने दिन और बाकी हैं। उन्हें आसपास के नजारों से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने पैसेफिडाउट को कहा कि अब वो इंडिया पहुंच गए हैं तो उसे अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लेना चाहिए, पर पैसेफिडाउट ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी घड़ी को लंदन टाइम के हिसाब से ही रखेगा। जरा सा भी अगर ट्रेन रुकती तो वो बुरा भला कहने लगता और सोचता कि मेरे मास्टर मंगोलिया के कैप्टन की तरह इसे भी ब्राइब क्यों नहीं कर लेते कि जल्दी से जल्दी ये हमें कलकत्ता पहुंचा दे। ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी चल रही थी और इन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये टाइम पर कलकत्ता पहुंच जाएंगे। बट अचानक से ट्रेन रुक गई और पता चला कि आगे रेलवे ट्रैक है ही नहीं। ये जानने के बाद पैसेफिडाउट को आया था बड़ा गुस्सा। मन कर रहा था कि इस ट्रेन के ड्राइवर को मुक्का मार के गिरा दे, पर मिस्टर फॉग जो कि अभी भी काम थे, उन्होंने पूछा कि आखिर आगे ट्रैक नहीं है। उन्हें टिकट तो कलकत्ता तक की दी गई है, पेपर्स पर तो लिखा है कि पूरा ट्रैक है। जिस पर ड्राइवर ने कहा तो आप पेपर पर ही चले जाइए, यहाँ पर आगे कोई ट्रैक नहीं है। 50 मील दूर यहाँ से इलाहाबाद जाकर ही उन्हें ट्रेन मिल सकती है। जो लोग रेगुलरली आते हैं वो इस बारे में जानते हैं और उन्होंने यहाँ से इलाहाबाद जाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। खैर इन लोगों ने भी ढूंढा कि कुछ मिल जाए, पर कोई सवारी नहीं मिल रही थी, सब फुल हो चुका था। जिस पर मिस्टर फॉग ने कहा कि वो तो पैदल ही चले जाएंगे, पर तभी पैसेफिडाउट भागता हुआ आया। उसने कहा कि उसने देखा है दूर एक झोपड़ी के बाहर एक हाथी खड़ा हुआ है, वो लोग हाथी पर भी तो जा सकते हैं। मिस्टर फ्रांसिस ने कहा हाँ क्यों नहीं जा सकते। ये तीनों पहुंच गए उसी झोपड़ी के पास और उस हाथी के मालिक से कहा कि ये लोग उसके हाथी को हायर करना चाहते हैं इलाहाबाद जाने के लिए, पर उस हाथी के मालिक ने मना कर दिया। कहा कि ये हाथी किराए पर वो नहीं देगा। बात शुरू हुई 10 पाउंड पर घंटा से और 100 पाउंड पर जाकर भी वो आदमी नहीं माना। तब सर फ्रांसिस ने मिस्टर फॉग से कहा कि अब वो रुक जाए। उन्होंने उस आदमी से अलग से भी बात की पर वो नहीं माना। तब मिस्टर फॉग ने कहा कि वो 2000 पाउंड में ये हाथी खरीदने को तैयार हैं। 2000 पाउंड एक बहुत बड़ी रकम होती है और वो आदमी हाथी बेचने के लिए मान गया। अब चाहिए था कोई ऐसा आदमी जो कि हाथी को वहां तक पहुंचाए, रास्ता इन लोगों को थोड़ी मालूम है। तब एक पारसी आदमी मिला जिसने अग्री किया कि वो 15 घंटे में इन लोगों को इलाहाबाद पहुंचा देगा। वो आदमी जानता है कि रास्ते में आएगा बुंदेलखंड जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं है और वहाँ के लोग
ब्रिटिशर्स को देखकर उनके साथ बुरा सलूक भी करते हैं। इसलिए वो पारसी आदमी घने जंगलों में से इन लोगों को लेकर जा रहा था। जहाँ सर फ्रांसिस नेचर को एंजॉय कर रहे थे, पैसिफिक भी बहुत मजे कर रहा था। जानवरों को देख रहा था, भागते हुए देख रहा था, उसी में फन क्रिएट कर रहा था। पर मिस्टर फॉग अभी भी वही कैलकुलेशंस कर रहे थे, आंखें बंद कर सो रहे थे और नेचर से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। ये लोग 35 माइल तक आ चुके थे। सिर्फ 15 माइल बचे हैं और ये लोग पहुंच जाएंगे इलाहाबाद। तभी सामने से एक प्रोसेशन आ रहा था जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे थे और थी एक राजा की लाश। वहीं एक लेडी को सजा धजा कर ले जाया जा रहा था। जब मिस्टर फॉग ने उस पारसी से पूछा कि ये सब क्या है, उस पारसी ने बताई पूरी कहानी कि ये बुंदेलखंड के राजा की लाश है और वो लड़की जिसे तैयार करके ले जाया जा रहा है उसे सती करवाया जाएगा, उसे अपने पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर मिस्टर फॉग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इतनी गंदी प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो होने दे रहे हैं। जिस पर सर फ्रांसिस ने कहा कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की नहीं चलती और ये लोग ब्रिटिशर्स को पसंद भी नहीं करते, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। उस पारसी ने ये भी बताया कि ये लड़की एक पारसी ही है और ये बॉम्बे के एक बहुत अमीर आदमी की बेटी है। माँ बाप की डेथ के बाद इसकी शादी जबरदस्ती बुंदेलखंड के बूढ़े राजा के साथ करवा दी गई और अब इसे जबरदस्ती सती करवाया जा रहा है। इसे नशे में यहाँ से मंदिर ले जाया जाएगा और कल सुबह सुबह इसे जिंदा जला दिया जाएगा। जो सुनकर मिस्टर फॉग ने कुछ सोचकर कहा कि क्या हम इस लड़की को बचा सकते हैं। ये सुनकर सर फ्रांसिस भी हैरान हुए। उन्होंने कहा, आप क्या बोल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और आपकी जर्नी का क्या होगा? मिस्टर फॉग ने कहा कि उनके पास टाइम है। वो 2 दिन बचा चुके थे, जिसमें से 1 दिन इस जर्नी में लग गया, 1 दिन और बचा है और वो 1 दिन वो इस लड़की की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं। जिस पर पारसी ने कहा कि वो इनकी मदद करने को तैयार है और पैसिफिक तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसके मन में अपने मास्टर के लिए इज्जत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अब ये काम इतना आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल था। वो लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहाँ पर पहरेदार भी थे। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह लड़की को बचा सकें, पर उस लड़की तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। दीवार तोड़ने की भी कोशिश की पर हर चीज में नाकामयाब रहे। पैसिफिक मन ही मन कुछ प्लान बना रहा था और सर फ्रांसिस ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। पर मिस्टर फॉग किसी भी तरह लड़की को बचाना चाहते थे और यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे लग रहा था कि वो क्राउड के बीच में से लड़की को निकाल कर ले आएंगे। और लास्ट मोमेंट जब लड़की को जलाने वाले थे तभी सीन बदल गया। राजा खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को बाहों में भरकर भागता हुआ इन लोगों के पास आ गया। एक्चुअल में वो पैसिफिक ही था। वो राजा की लाश की जगह उसके कपड़े बदलकर लेट गया था। ये लोग वहाँ से भाग उठे थे क्योंकि जल्दी ही उन लोगों को लाश मिल गई थी और इलाहाबाद पहुंचकर ये लोग कलकत्ता के लिए ट्रेन में बैठ गए थे। सर फ्रांसिस ने कहा कि इस लड़की को इंडिया में छोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि इंडिया में ये सेफ नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब लड़की को होश आया तो वो बस रोए ही जा रही थी। इन लोगों की इस जेस्चर से वो बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस कर रही थी। उसने बताया कि उसके कोई रिलेटिव रहते हैं हांगकांग में और ये लोग उसे हांगकांग छोड़ दें। जिस पर मिस्टर फॉग ने कहा ठीक है। और सर फ्रांसिस ने मिस्टर फॉग से कहा कि उन्हें लगता था कि मिस्टर फॉग के शरीर में दिल नहीं धड़कता, पर उन्होंने वो भी देख लिया। ये लोग सुबह 7 बजे कलकत्ता पहुंच गए थे। अब स्टीमर था 12 बजे का, 5 घंटे का टाइम है। पर मिस्टर फॉग इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहते। वो सीधा स्टीमर में जाना चाहते हैं कि कहीं वो लड़की जिसका नाम ओएदा था उसे कोई पहचान ना ले। सर फ्रांसिस रास्ते में ही बनारस उतर गए थे और ये तीनों जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरे तो इनका इंतजार वहाँ कोई ऑलरेडी ही कर रहा था। जी हाँ, पुलिस आ गई थी। मिस्टर फॉग और पैसिफिक को उठाकर वहाँ से ले गई। मिस्टर फॉग जो कि लॉ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पैसिफिक क्वेश्चन कर रहा था पर मिस्टर फॉग ने कहा कि इनसे कोई सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ ये लेकर जाएंगे वो जाने को तैयार हैं। वो समझ रहे थे कि ओएदा को बचाने के कारण ही उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। उन्हें व्हीकल में ही 8:30 बजे तक बंद कर दिया गया और कहा कि 8:30 बजे जब जज आएगा तब होगी उनकी सुनवाई।
8:30 बजे जज आया और वहाँ लाया गया 3 पंडितों को। जज ने कहा कि उन्होंने हिंदू कस्टम का निरादर किया है। मिस्टर फॉग ने कहा हाँ, और मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। जज ने कहा कि आप एक्सेप्ट करते हो? मिस्टर फॉग ने कहा हाँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, पर इनसे पूछिए ना कि किसको जलाने वाले थे। जलाने मतलब? ये शब्द सुनकर जज के साथ साथ वो तीनों पंडित भी हैरान हो गए थे। तभी पैसिफिक भी बोल उठा, हाँ हाँ, हम मानते हैं हमारी गलती है, पर आप इनसे पूछिए तो सही ये क्या करने जा रहे थे वहाँ। तभी एक आदमी जूते लेकर आ गया पैसिफिक के और कहा कि ये सबूत है कि ये आदमी जूते पहनकर मंदिर के अंदर गया था। मिस्टर फॉग और पैसिफिक उस बात के बारे में तो भूल ही गए थे और तब जूते देखकर उन्हें सब याद आ गया। मिस्टर फॉग ने कहा कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिस पर जज ने कहा कि पैसिफिक को 300 पाउंड का जुर्माना और 2 हफ्ते की जेल मिलेगी। और क्योंकि वो पेड सर्वेंट है, ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी मास्टर की मर्जी के बिना ऐसा किया होगा, इसलिए मिस्टर फॉग को 1 हफ्ते की सजा और 150 पाउंड का जुर्माना देना होगा। ये सुनकर पैसिफिक बहुत पैनिक करने लगा था। उसकी वजह से पूरा खेल खत्म हो गया था। उसकी वजह से उसके मास्टर को 20,000 पाउंड का नुकसान होने वाला है। और पर्दे के पीछे खड़ा खड़ा फिक्स ये सब कुछ देखकर सैटिस्फाइड फील कर रहा था। वो खुश था कि चलो, जब तक ये होगा तब तक उसका वारंट भी आ जाएगा और इनको और मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर फॉग के दिमाग में तो था कुछ और ही। उन्होंने कहा कि वो बेल देने को तैयार हैं। फिक्स डर गया और जज ने कहा कि उन्हें टोटल 2,000 पाउंड देने होंगे। ये सुनकर फिक्स फिर सैटिस्फाइड फील करने लगा कि इसके लिए 2,000 पाउंड तो ये नहीं देने वाले। पर मिस्टर फॉग ने उसी समय 2,000 पाउंड निकाल कर दे दिए। एक बार भी वो झिझके नहीं। फिक्स सोचने लगा, चोरी का पैसा है ना, इसलिए खर्चते हुए देखो जरा सा भी दर्द नहीं होता। एक्चुअल में अभी तक मिस्टर फॉग 5,000 पाउंड खर्च चुके हैं। चाहे मंगोलिया के कैप्टन को ब्राइब देना हो, 2,000 का हाथी खरीदना हो, 2,000 का यहाँ जुर्माना देना हो, या फिर उस पारसी को पैसे देना हो, 5,000 पाउंड का एक्स्ट्रा खर्चा वो कर चुके थे। अपना कमाया हुआ पैसा इतनी आसानी से खर्चना क्या इतना आसान होता है? अब तो हमें भी शक होने लगा है, कहीं यही तो सच में थीफ नहीं। वहाँ से ये लोग चले गए स्टीमर में। स्टीमर जिसका नाम था रंगून, वहाँ से ये पहुँच जाएंगे हांगकांग। रास्ते में मौसम काफी खराब हो रहा था, जहाँ पैसिफिक बहुत ज्यादा परेशान था कि स्टीमर टाइम पे पहुँचेगा या नहीं। वहीं मिस्टर फॉग अभी भी कूल है। अयोधा भी उनका ये कूल नेचर देखकर बहुत हैरान थी। खैर, अयोधा इंग्लिश जानती है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, तो मिस्टर फॉग के लिए एक अच्छी कंपेनियन बन गई थी। हाँ, उनके मन में अयोधा के लिए कोई फीलिंग्स हो, ऐसा तो पैसिफिक को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। खैर, जब पैसिफिक ने एक बार फिर से यहाँ पर फिक्स को देखा तो वो हैरान हुआ और उसने अपनी ही थियरी बना ली। उसके हिसाब से फिक्स जरूर रिफॉर्म्स क्लब का मेंबर होगा। उन लोगों ने भेजा होगा ये देखने के लिए कि कहीं मिस्टर फॉग उन्हें चीट तो नहीं कर रहे। कैसे लोग हैं ना, एक तो शर्त लगाई, भेजा, ऊपर से एक आदमी भी भेज दिया पीछे पता लगाने के लिए। खैर, अब पैसिफिक फिक्स से सोच समझ कर बात कर रहा था। बीच बीच में सरकास्टिक कमेंट्स भी मार देता था, जो फिक्स को बहुत बुरा लगने लगा। उसे डर लगने लगा, शक होने लगा कि कहीं पैसिफिक भी तो अपने मालिक के साथ मिला नहीं हुआ। खैर, मौसम खराब होने की वजह से ये लोग एक दिन लेट पहुँचे हांगकांग। एक दिन लेट पहुँचे हैं तो योकोहामा के लिए स्टीमर मिस हो गया होगा और अगला स्टीमर 1 हफ्ते बाद ही जाएगा। फिक्स ये सोचकर बहुत खुश है। पैसिफिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है और मिस्टर फॉग अभी भी काम और कंपोस्ट। उन्होंने जाकर कैप्टन से पूछा कि क्या योकोहामा के लिए स्टीमर निकल गया है। तब कैप्टन ने बताया कि उस स्टीमर का बॉयलर खराब हो गया था और वो आज नहीं बल्कि कल सुबह जाने वाला है। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए फिक्स को छोड़कर। ये लोग अब एक होटल में चले गए क्योंकि यहाँ पर अयोधा के कजिन को ढूंढना था। अयोधा के कजिन के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि वो 2 साल पहले ही यहाँ से यूरोप जा चुका है और अयोधा इनके साथ आगे की जर्नी पर आने वाली है।
पैसिफिक आउट ये सुनकर खुश था। 3 कैबिन बुक कराने वो चला गया और वहीं उसे एक बार फिर फिक्स मिल गया। फिक्स इस बार पैसिफिक आउट को अलग से ले गया और उसने सारी बातें बता दी। कहा कि उसका मास्टर चोर है। पैसिफिक आउट ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था, पर फिर उसने कहा कि उसका मास्टर चोर नहीं है। अगर ये सच भी है, वो चोर है भी, तो भी पैसिफिक आउट अपने मास्टर का ही साथ देगा, फिक्स का साथ नहीं देगा। फिक्स ने उसे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दी। पैसिफिक आउट वहीं बेहोश हो गया और स्टीमर, जो कि कल सुबह की जगह आज रात को ही जाने वाला था क्योंकि उसका रिपेयर का काम हो गया था, वो मिस्टर फॉग को कोई नहीं बताने वाला। पैसिफिक आउट नहीं आया तो मिस्टर फॉग को टेंशन नहीं थी क्योंकि स्टीमर तो कल सुबह जाने वाला है। सुबह वो दोनों तैयार होकर हार्बर पहुंच गए स्टीमर पकड़ने, पर वहाँ पर ना पैसिफिक आउट मिला और ना स्टीमर। फिक्स जरूर मिल गया, जो बड़ा खुश था। उसने कहा, सर मैं भी यहाँ पर योकोहामा के लिए स्टीमर ही पकड़ने आया था, पर स्टीमर मिस हो गया है। अब तो 1 हफ्ते तक यहाँ से जाने का कोई तरीका नहीं। मन ही मन सोच रहा था 1 हफ्ते में तो आराम से अरेस्ट वारंट मिल जाएगा और वो मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लेगा। पर मिस्टर फॉग अभी भी टेंशन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो तरीका होगा योकोहामा जाने का, चलो वो तरीका ढूंढते हैं। उन्होंने बात की एक बोट के मालिक से और उससे पूछा कि क्या वो उन्हें योकोहामा ले जाएगा। उसने कहा कि मैं तो बोट चलाता हूँ, सी में इतना लंबा वॉयज मैं नहीं कर सकता। मिस्टर फॉग ने कहा कि रोज के 100 पाउंड दूंगा, पर फिर भी उस आदमी ने मना कर दिया। हाँ, एक ऑल्टरनेट रास्ता उसने जरूर सुझाया। उसने कहा कि सेंट फ्रांसिस्को के लिए जो स्टीमर जाता है वो योकोहामा से स्टार्ट ना होकर शंघाई से स्टार्ट होता है और शंघाई यहाँ से सिर्फ 4 दिन की दूरी पर है। वो आदमी इन लोगों को शंघाई तक ले जा सकता है। फिर क्या था, मिस्टर फॉग तैयार हो गए और पूछा फिक्स से कि क्या वो उन्हें इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहता है। फिक्स तो ऑलरेडी ही ये फेवर मांगना चाहता था। बोट पर जाने से पहले मिस्टर फॉग पुलिस के पास गए और पैसिफिक आउट के लिए कंप्लेन भी लिखवाई। उन्हें कुछ पैसे भी दिए पैसिफिक आउट को ढूंढने के लिए, पर ये लोग बोट तक पहुंच गए थे। बोट चलने का टाइम हो चुका था और पैसिफिक आउट का कुछ अता पता नहीं था। फिक्स तो यही चाहता था कि वो ना आए। फिक्स, अयोदा और मिस्टर फॉग बोट में चल पड़े थे शंघाई जाने के लिए। तब मिस्टर फॉग ने फिक्स से कहा, सर इससे बेटर मैं आपके लिए कुछ और अरेंज नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। फिक्स मन ही मन सोचने लगा कि ये साला बास्टर्ड कितना पोलाइट है। बीच में एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक टाइफून आ गया, तेज हवाएं चल गई और इनकी बोट हो गई स्लो और शंघाई पहुंचने में इनको देर हो रही थी। ये थोड़ा सा ही दूर थे कि दिख रहा था स्टीमर चल चुका है। जहां फिक्स और अयोदा पैनिक हो रहे थे, मिस्टर फॉग अभी भी पैनिक नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोट के ड्राइवर को कहा कि वो फ्लैग दिखाए और स्टीमर को बीच में ही रोककर ये लोग स्टीमर पर चढ़ जाएंगे और ऐसा ही हो गया। अब ये लोग सेंट फ्रांसिस्को के लिए स्टीमर पर बैठ चुके थे। 1 दिन का लॉस हुआ था, वो जो हुआ था हांगकांग पहुंचने में, वो सेंट फ्रांसिस्को की जर्नी में कवर हो जाएगा। मिस्टर फॉग को इस बात का पूरा यकीन है। पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसिफिक आउट गायब है। गया तो गया कहाँ? पैसिफिक आउट जो वहाँ पर बेहोश पड़ा था और बेहोशी की हालत में योकोहामा स्टीमर यही बोले जा रहा था। 2 लोगों ने उसे उठाकर योकोहामा के लिए स्टीमर में पटक दिया और वो योकोहामा पहुँच गया। योकोहामा तो पहुँच गया, पर वहाँ से सेंट फ्रांसिस्को के लिए वो स्टीमर कैसे लेगा? उसके पास पैसे तो है नहीं। स्टीमर में तो खाना मिल गया, पर अब क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं जानता था। योकोहामा में घूमने लगा और वहाँ एक सर्कस में जोकर बीमार हो गया था, तो पैसिफिक आउट उस जोकर की जगह सर्कस में काम करने लगा। एक बड़ी सी नोज लगाकर वो ऊंची सी जगह पर खड़ा था। वहाँ से गिरा धड़ाम। किसके पैरों में जानते हैं? मिस्टर फॉग के पैरों में, जिन्होंने योकोहामा पहुंचकर कर्नाटक में पता किया कि पैसिफिक आउट इसी स्टीमर से आया है। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कहीं पैसिफिक आउट नहीं मिल रहा था। सर्कस देखने चले गए और वहीं मिल गया पैसिफिक आउट। ये लोग बहुत खुश हुए। पैसिफिक आउट को लेकर अब ये लोग स्टीमर में आ गए थे। पैसिफिक आउट परेशान था कि क्या करे। फिक्स के बारे में मिस्टर फॉग को बताए कि वो एक स्काउंड्रल है। फिक्स जो कि पहले तो छुप रहा था, पर आखिरकार
उसका और पैसिफिक आउट का सामना हो ही गया। पैसिफिक आउट ने पहले तो उसे बहुत मारा। जब मार मार के थक गया तब फिक्स ने कहा कि वो अब उसके मास्टर की इस जर्नी के आड़े नहीं आएगा। पैसिफिक आउट ने पूछा क्यों, पता चल गया कि मेरे मास्टर ऑनेस्ट हैं? फिक्स ने कहा नहीं, वो है तो स्काउंड्रल ही। ये सुनकर पैसिफिक आउट को एक बार फिर गुस्सा आया। फिक्स ने रोका और बताया कि योकोहामा में उसे अरेस्ट वारंट मिल चुका है, पर यहाँ वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे उनके साथ इंग्लैंड जाना होगा। इंग्लैंड जाकर पैसिफिक आउट को भी पता चल जाएगा कि वो एक थीफ के यहाँ नौकरी कर रहा था या फिर एक ऑनेस्ट पर्सन के यहाँ। पैसिफिक आउट चुप हो गया। फिक्स ने पूछा तो फिर फ्रेंड्स? पैसिफिक आउट ने कहा नहीं, एनिमीज। पर ठीक है, देखते हैं, अगर तुम मेरे मास्टर की जर्नी के रास्ते में नहीं आओगे तो ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। जो एक दिन का लॉस हुआ था, सेंट फ्रांसिस्को पहुँचते पहुँचते वो लॉस भी कवर हो गया। अब मिस्टर फॉग बिल्कुल टाइम पर हैं। यहाँ से उन्हें ट्रेन लेनी है न्यूयॉर्क के लिए। सेंट फ्रांसिस्को में कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी। ये लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे तब एक आदमी ने आकर मिस्टर फॉग को मारने की कोशिश की, जिस पर फिक्स ने उन्हें बचाया। पैसिफिक आउट सैटिस्फाइड फील कर रहा था कि चलो फिक्स एटलीस्ट उनके खिलाफ तो नहीं। ये लोग ट्रेन में बैठ गए और उसी ट्रेन में वो आदमी भी था जिसने मिस्टर फॉग को मारने की कोशिश की थी। मिस्टर फॉग जो कि एक इंग्लिशमैन हैं, उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अयोदा से कहा था कि एक बार इंग्लैंड पहुंच जाए, वो वापस अमेरिका आएंगे, इस आदमी को ढूंढकर इससे बदला जरूर लेंगे। अयोदा ये देखकर परेशान थी कि वो आदमी भी इस ट्रेन में है, कहीं मिस्टर फॉग देख ना ले और एक बार फिर लड़ाई ना हो जाए। तो इन लोगों ने एक रास्ता सुझाया। चारों बैठ गए कार्ड्स खेलने लगे ताकि मिस्टर फॉग का ध्यान ही ना जाए। एक प्रॉब्लम से बचने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ट्रेन में गुंडे घुस आए। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि अगर ट्रेन अभी नहीं रोकी तो वो सबको मार देंगे। पैसिफिक आउट एक डब्बे से दूसरे डब्बे भागता हुआ इंजन तक पहुंचा और उसने इंजन के साथ ट्रेन का कनेक्शन काट दिया। धीरे धीरे ट्रेन रुक गई। गुंडे 3 लोगों को पकड़ कर ले गए, जिसमें एक पैसिफिक आउट भी था। अब मिस्टर फॉग क्या करेंगे? अयोदा की आंखों में एक बहुत गहरा सवाल मिस्टर फॉग को दिखाई दे रहा था कि क्या वो पैसिफिक आउट को छोड़कर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे? 20,000 पाउंड लगे हैं दाव पर, वो शर्त जीतेंगे या फिर इंसानियत के नाते यहाँ रुकेंगे, पैसिफिक आउट को ढूंढेंगे? मिस्टर फॉग जो कि एक बहुत जेनरस आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि वो पैसिफिक आउट को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका फॉर्चून जाता है तो जाए, उनका नुकसान होता है तो हो। उनके इस ब्रेव मूव को देखकर कुछ लोग उनके साथ आ गए। 50 लोगों की एक टीम बनी और गुंडों से उन 3 लोगों को छुड़ाने के लिए ये लोग निकल गए। फिक्स जो कि इनके साथ आना चाहता था, पर मिस्टर फॉग ने फिक्स की आंखों में देखकर कहा कि वो चाहते हैं कि फिक्स यहाँ रुके और अयोदा का साथ दे। फिक्स ने सर हिला दिया था। वो रुक तो गया था, पर जब मिस्टर फॉग चले गए तब वो सोचने लगा कि कहीं मिस्टर फॉग उसे चकमा देकर यहाँ जंगलों में भाग तो नहीं जाएंगे। उसे पूरा यकीन था कि वो लौट कर नहीं आएंगे। फिक्स ने इतने दिनों तक उन्हें फॉलो किया और आखिरकार वो हार गया। उसने मिस्टर फॉग को खो दिया। मिस्टर फॉग उसे चकमा देकर भाग गए। वहीं अयोदा सोच रही थी कि ये आदमी कितना अच्छा है, कितनी इंसानियत है इस आदमी के अंदर, कितना ब्रेव है, कितना जेनरस है। एक नौकर के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गया। क्या इससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई मिल सकता है? अयोदा के मन में उनके लिए हजारों तरह की फीलिंग्स उमड़ उठी और फिक्स बहुत ज्यादा परेशान था। खैर ट्रेन वहाँ से जाने लगी। फिक्स ने कहा कि कुछ लोग गए हुए हैं लोगों को ढूंढने, तो ट्रेन को उन्हें छोड़कर ऐसे जाना तो नहीं चाहिए। पर उन्होंने कहा कि ट्रेन ऑलरेडी ही लेट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को आगे स्टीमर पकड़ना होगा, इसलिए ट्रेन को जाना होगा। ट्रेन उन्हें छोड़कर चली गई। अगली ट्रेन जो कि अगले दिन शाम को आने वाली है। अब मिस्टर फॉग को ये शर्त हारने से कोई नहीं रोक सकता। रात हो गई। अयोदा मिस्टर फॉग का इंतजार करती रही। बार बार वो बाहर जाकर देखती कि शायद कोई आया हो, पर फिक्स एक जगह पर बैठा हुआ था, हार चुका था। उसे यकीन था कि अब कोई नहीं आएगा। अगले दिन सुबह मिस्टर फॉग पैसिफिक आउट और उन 2 लोगों को लेकर उस टीम के साथ वहाँ पर आ गए। अयोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था और फिक्स की हैरानी का।
अब करें क्या? अगर शाम तक ट्रेन का वेट किया तो स्टीमर तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तब इन लोगों ने रास्ता ढूंढा बर्फ पर फिसल कर जाने का। हाँ, स्लज यूज करने का। स्लज जिस पर एक साथ 4-5 लोग जा सकते हैं और बर्फ पर फिसलकर काफी तेजी से उसके थ्रू ट्रैवल किया जा सकता है। पर क्या अयोध्या के लिए सेफ होगा? उन्होंने कहा कि अयोध्या और पैसिफिक आउट शाम की ट्रेन से आ जाएं और वो फिक्स के साथ चले जाएंगे। पैसिफिक आउट उन्हें फिक्स के साथ नहीं छोड़ना चाहता था और अयोध्या उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तो डिसाइड हुआ कि ये चारों ही स्लज से जाएंगे। चारों स्लज से गए और फिर भी स्टीमर मिस हो गया। आज जो कि 12 दिसंबर है, अगर ये लोग स्टीमर पकड़ते तो 9 दिन में यानी 21 दिसंबर को 8:45 से पहले ये लोग आराम से लंदन पहुंच जाते। पर स्टीमर मिस होने के कारण ये अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। पैसिफिक आउट बहुत ज्यादा शैटर हो गया था, उसकी वजह से हुआ था ये सब कुछ। उसकी वजह से इस जर्नी में उसके मालिक को कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ सहना पड़ा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी और आखिरकार वो अपनी शर्त भी हार गए। पर मिस्टर फॉग जो कि अभी भी काम थे, वो पैसिफिक आउट की तरफ देख ही नहीं रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे जाना होगा, क्या तरीका अपनाना होगा कि वो 21 दिसंबर 8:45 से पहले लंदन पहुँच जाएं। मिस्टर फॉग जो कि हार्बर पर थे, वहाँ से कोई भी शिप लिवरपूल नहीं जा रहा था। तब उन्होंने एक शिप को देखा जो कि स्टार्ट होने वाला था। वो बोट लेकर उस शिप तक पहुँचे और वहाँ जाकर शिप के कैप्टन को बुलाया। पूछा कि ये शिप कहाँ जा रहा है। कैप्टन जो कि बहुत रूड था, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था, उसने कहा कि ये शिप चाइना जा रहा है और ये शिप सिर्फ और सिर्फ सामान लेकर जाता है। मिस्टर फॉग ने कहा कि अगर वो उसे बहुत सारे पैसे दें तो क्या वो इस शिप को लिवरपूल ले जा सकता है। कैप्टन ने बिल्कुल मना कर दिया। अभी तक तो पैसे से सारे काम होते आ रहे थे, पर अब पैसा भी कुछ काम नहीं कर रहा था। मिस्टर फॉग को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है, हम चाइना जाएंगे, पर क्या आप पैसेंजर्स ले जाओगे। उसने कहा हाँ, मैं पैसेंजर्स ले जाऊंगा, अगर मुझे $200 एक पैसेंजर के मिले तो। मिस्टर फॉग ने कहा कि मैं आपको $2000 दूंगा, बताइए ले जाएंगे। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, मन ही मन जैसे वो पैसे गिनने लगा था। उसने कहा 1 घंटे में मेरा शिप चलने वाला है, आप अपनी पार्टी को बुला लीजिए। मिस्टर फिलियस फॉग, फिक्स, पैसिफिक आउट और अयोध्या चारों उस शिप पर बैठ गए थे। नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिक्स जानता है कि अभी तक 15,000 पाउंड के अराउंड खर्च हो चुके हैं। ये आदमी जब तक लिवरपूल पहुंचेगा सारा पैसा खत्म कर चुका होगा। पर कहीं ना कहीं फिक्स को ये यकीन भी है कि ये शिप लिवरपूल तो बिल्कुल नहीं जाएगा। खैर थोड़ी देर के बाद देखा कि शिप के डेक पर चढ़कर कोई उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वो होना तो चाहिए था कैप्टन ही, पर वो कैप्टन नहीं था, वो थे मिस्टर फिलियस फॉग। और कैप्टन अपने कैबिन में दरवाजे पीट रहा था। मिस्टर फिलियस फॉग ने उसे बंद कर दिया था और शिप को वो खुद ही हैंडल कर रहे थे। ये देखकर पैसिफिक आउट बहुत खुश था, उसे लग रहा था ये बहुत ही ग्लोरियस मूव है। फिक्स जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा था, अयोध्या जो कि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से ये आदमी अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेता है। मिस्टर फिलियस फॉग जो कि बहुत ही एफिशिएंटली उस शिप को चला रहे थे, बट वो शिप जो कि जाने वाला था चाइना, अब उसे लेकर जाया जा रहा है लिवरपूल। उसमें इतना कोल नहीं था। बीच में क्रू मेंबर्स ने कहा कि कोल खत्म हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब कैसे जाएंगे लिवरपूल। मिस्टर फिलियस फॉग ने तब पैसिफिक आउट को कहा कि कैप्टन को बुलाओ। पैसिफिक आउट बहुत घबरा गया था। खैर कैप्टन को बुलाया गया और उसे कहा कि शिप भेज दो। उसने कहा कि ये शिप $50,000 का है। मिस्टर फिलियस फॉग ने उसे $60,000 दिए और उससे मांगी परमिशन शिप के कैबिन्स को जलाने की, क्योंकि उनके पास कोल नहीं था। धीरे धीरे शिप में कैबिन्स को जलाया गया, रेलिंग्स को जलाया गया और शिप को आगे ले जाया जा रहा था। शिप जो कि क्वींसटाउन पहुंच गया था। अभी 24 घंटे और लगने वाले थे लिवरपूल पहुंचने में, पर शिप में अब जलाने को कुछ नहीं बचा था। तब इन लोगों ने डिसीजन लिया कि ये क्वींसटाउन पर ही रुक जाएंगे और वहां से एक्सप्रेस ट्रेन लेकर डबलिन पहुंच जाएंगे और डबलिन से
फिर से एक बार स्टीमर लेंगे और लिवरपूल पहुंच जाएंगे। ऐसा करेंगे तो ये लोग 21 को सुबह सुबह लिवरपूल पहुंच जाएंगे, वहां से 6 घंटे में लंदन, और टाइम से पहले मिस्टर फिलियस फॉग पहुंच जाएंगे रिफॉर्म्स क्लब, कर लेंगे अपनी शर्त को पूरा। ये सोचकर इन लोगों ने क्वींस टाउन से डबलिन के लिए एक्सप्रेस ट्रेन ले ली थी। फिक्स चाहता तो वहीं पर मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लेता, पर क्या उसका मूड बदल गया था? क्या उसे मिस्टर फॉग अब ऑनेस्ट लगने लगे थे? खैर, उसने इनका साथ भी नहीं छोड़ा और अरेस्ट भी नहीं किया। जब ये लोग लिवरपूल पहुंचे तब जाकर फिक्स ने मिस्टर फॉग के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आर यू एक्चुअली मिस्टर फिलियस फॉग? उन्होंने कहा यस। तब फिक्स ने कहा, आई हैव अ अरेस्ट वारंट फॉर यू। फिक्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। पैसेफिडाउट को बहुत गुस्सा आ रहा था, कहीं ना कहीं इस सब के लिए वो जिम्मेवार था। अगर उसने पहले मिस्टर फिलियस फॉग को सब बता दिया होता तो शायद उन्होंने फिक्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता, शायद फिक्स समझ जाता कि वो थीफ नहीं है। पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये लोग 12:20 पर लिवरपूल पहुंच गए थे। अगर सब ठीक रहता तो 6 घंटे में ये लोग लंदन पहुंच जाते और टाइम से 2 घंटे पहले ही मिस्टर फॉग अपनी शर्त को पूरा कर देते। पर अब वो जो कि लॉकअप में बंद थे, 1 बज गया, 2 बज गए, 2:35 पर जेल का दरवाजा खुला और फिक्स, पैसेफिडाउट और अयोधा वहां पर भागते हुए आए। फिक्स ने कहा, सर मुझसे गलती हो गई। आपकी एक्चुअल में रिजेम्बलेंस थी ना थीफ के साथ, वो थीफ जो कि 3 दिन पहले ही पकड़ा गया। शायद उस दिन पहली बार, पर पूरी ताकत के साथ मिस्टर फिलियस फॉग ने फिक्स के मुंह पर तमाचा मार दिया। पैसेफिडाउट ने कहा, ये बिल्कुल सही मूव था। खैर, ये तीनों उसी टाइम भागे, 1 मिनट भी वेस्ट ना करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। पता चला ट्रेन 20 मिनट पहले ही जा चुकी है। मिस्टर फॉग ने बोला कि क्या कोई स्पेशल ट्रेन अरेंज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगली ट्रेन 3 बजे जाएगी। 3 बजे ये लोग ट्रेन में बैठ गए थे। मिस्टर फॉग ने ट्रेन के ड्राइवर से कहा कि वो उसे हैंडसम रिवॉर्ड देंगे अगर वो 5.5 घंटे में ट्रेन को पहुंचा दे। पर जब ये लोग स्टेशन पर पहुंचे तो लंदन की हर घड़ी में बजे थे 9 बजने में 10 मिनट। 5 मिनट लेट हो चुके थे, शर्त हार चुके थे, अपना सब कुछ खो चुके थे। 20,000 पाउंड जो कि शर्त में हारे थे, 20,000 पाउंड जो इस वॉयज में खर्च दिए थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये लोग घर पहुंच गए। मिस्टर फॉग जो कि अपने कमरे में थे, अयोधा भी परेशान थी, पैसेफिडाउट भी परेशान था। दोनों को मिस्टर फॉग की बहुत चिंता थी कि अब उनका क्या होगा। कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप को ब्लेम कर रहे थे उनके रुइन होने की वजह से। पैसेफिडाउट तो जैसे अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह उन्होंने पैसेफिडाउट को बुलाया और कहा, मेरे लिए चाय ला देना, मैडम को नाश्ता दे देना, दिन में खाना भी दे देना। उनसे कहना कि मैं उनसे अभी नहीं मिल पाऊंगा, वो शाम को आकर मुझसे मिले। अयोधा जो कि बैठकर रो रही थी, पैसेफिडाउट भी रोने लगा। उसने अयोधा से कहा कि आप मेरे मास्टर को बचा लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उन्हें कुछ समझा दीजिए। अयोधा ने कहा कि जब उन्होंने मुझे शाम को बुलाया है तो मैं शाम को ही उनके रूम में जाऊंगी। शाम को अयोधा गई, तब मिस्टर फॉग ने कहा कि क्या आप मुझे माफ कर सकेंगी आपको इस फॉरेन लैंड पर लाने के लिए? अयोधा ने कहा कि क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे आपके वॉयज को डिले करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ इस वॉयज का हिस्सा बनने के लिए? मिस्टर फॉग ने कहा कि जब मैंने आपको यहाँ लाने का डिसाइड किया था तब मैं एक अमीर आदमी था और मैंने सोचा था कि यहाँ आकर मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर दूंगा, अपने फॉर्चून का कुछ हिस्सा दे दूंगा। पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अयोधा ने कहा कि फिर आप क्या करेंगे? मिस्टर फॉग ने कहा कि मुझे पैसे का क्या करना है। अयोधा ने कहा कि आपका कोई तो होगा, आपके दोस्त, रिश्तेदार। मिस्टर फॉग ने कहा कि मेरा कोई नहीं। आपका कोई नहीं जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सके, जिसके साथ अपनी परेशानी बांट सके? मिस्टर फॉग ने सर हिला दिया। अयोधा ने कहा, तो क्या आप मुझे एक दोस्त की तरह एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मिस्टर फॉग ये सुनकर हैरान हो गए थे। उनके पास जब एक भी पैसा नहीं है तब भी ये ब्यूटीफुल सी लड़की उन्हें अपनाना चाहती है। और अयोधा के हिसाब से मिस्टर फॉग से ज्यादा ब्रेव, उनसे ज्यादा ऑनेस्ट, उनसे ज्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में हो नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे को हक किया
पैसिफिक आउट को बुलाया और कहा कि जल्दी जाओ, चर्च जाओ और जाकर कहो कि कल यानी कि मंडे को हम दोनों शादी करेंगे। 8 बज चुके थे। यहाँ इंग्लैंड में 3 दिन पहले यानी कि 17 को वो थीफ पकड़ा गया। मिस्टर फॉग जो अभी तक सबकी नजरों में थीफ बन चुके थे, वो फिर से एक जेंटलमैन बन गए और फिर से फिलियस फॉग बॉन्ड्स रिवाइव हो गए। हर कोई मिस्टर फिलियस फॉग के बारे में बात करने लगा, पर मिस्टर फिलियस फॉग का कोई अता पता नहीं था। वो इस जर्नी में सरवाइव भी कर रहे हैं या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और जो डिटेक्टिव उन्हें फॉलो कर रहा था फिक्स, उसके बारे में भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 21 दिसंबर हो गई थी, मिस्टर फिलियस फॉग का कुछ पता नहीं। रिफॉर्म क्लब के उनके फ्रेंड्स बैठकर मिस्टर फिलियस फॉग का इंतजार कर रहे थे। शाम के 8 बज चुके थे। क्लब के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर किसी को इंतजार था मिस्टर फिलियस फॉग का। उनके फ्रेंड्स का कहना था कि अब मिस्टर फॉग नहीं आएंगे। कोई कह रहा था कि वो बहुत पंक्चुअल हैं, इसलिए अगर वो इंग्लैंड में आ भी चुके होंगे तो वो 8:45 से पहले रिफॉर्म क्लब नहीं पहुंचेंगे, इसलिए 8:45 तक उनका इंतजार करना चाहिए। किसी का कहना था कि चाइना से स्टीमर पहले ही आ चुका है और उसमें मिस्टर फिलियस फॉग का नाम नहीं। अगर वो उस स्टीमर से नहीं आए हैं तो इसका मतलब वो अब अगले 20 दिन तक इंग्लैंड नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि एक स्टीमर मिस होने के बाद अगला स्टीमर पकड़ने से उनके बहुत सारे दिन खराब हो जाएंगे। किसी को पूरा विश्वास था कि मिस्टर फिलियस फॉग इस जर्नी को पूरा करके टाइम पे यहाँ रिफॉर्म्स तक पहुँच जाएंगे, तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट भी थे। बेटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। 1 to 10, 1 to 15, 1 to 50 से 1 to 200 तक की बेट्स लगना शुरू हो गया। मिस्टर फिलियस फॉग आएंगे या नहीं। घड़ी में 8:30 हो गए थे, सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। वहीं साइमन ने कहा कि मिस्टर फिलियस फॉग पंक्चुअल हैं, इसलिए 15 मिनट इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्टर एंड्रू ने कहा कि लंदन आने वाली लास्ट ट्रेन 7:30 बजे आ गई थी और अब क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, इसलिए मिस्टर फिलियस फॉग के आने की कोई उम्मीद नहीं। अगर उन्हें आना होता तो वो अभी तक पहुंच जाते। 8:40 हो गए थे। मिस्टर फिलियस फॉग का कोई अता पता नहीं। क्राउड में बहुत शोर मच गया था। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, पर अब तो जैसे सबकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। बेट्स अब मिस्टर फिलियस फॉग के अगेंस्ट होती जा रही थी। 8:41, 8:42, 8:43 और ये क्या, बाहर इतना शोर मच गया। पूरा क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और ठीक 8:44 पे रिफॉर्म्स क्लब का दरवाजा खुला। जेंटलमैन, आई एम हियर। आप जानते हैं कि ये सब कुछ एक्चुअल में कैसे हुआ। जब पैसिफिक आउट चर्च में गया तो क्लर्जीमैन ने बताया कि कल शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कल संडे है। पैसिफिक आउट ने कहा कल तो मंडे है। पर जैसे ही उसे पता चला कि आज है सैटरडे, वो भागता हुआ घर पहुंचा, मास्टर को लिटरली ड्रैग करता हुआ वहां से लेकर कैब में बिठाकर रिफॉर्म्स क्लब तक ले गया और फाइनली मिस्टर फिलियस फॉग टाइम पर रिफॉर्म्स क्लब पहुंच गए, जीत ली अपनी शर्त। जी हाँ, 80 दिन में पूरी कर ली अपनी जर्नी। और इस जर्नी में उन्हें क्या मिला? 20,000 पाउंड बच गए, पर 19,000 पाउंड का खर्चा भी हो गया। हाँ, उन्होंने गेन क्या किया? एक प्यारा सा लाइफ पार्टनर। चलिए, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको एक प्यारा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, तो मुझे लगता है ये जर्नी उनकी जस्टिफाई हो गई है। ये भी तो जान ले कि एक दिन का उन्हें फायदा कैसे हुआ। क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए हर डिग्री के साथ उन्हें 4 मिनट का फायदा हो रहा था। अगर ईस्ट में जाते तो हर डिग्री के साथ 4 मिनट का नुकसान होता। सर्कमफ्रेंस पे होते हैं 360 डिग्रीज, तो इस तरह से उनका पूरा एक दिन बच गया और वो 21 दिसंबर की जगह 20 दिसंबर को ही लंदन पहुंच गए थे। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर सच में आपने कहानी को एंजॉय किया है तो कमेंट कीजिए, बताइए, मैं भी तो जानूं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, and I'll be back soon with lot more interesting stuff. Bye bye.